कि अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का 812वां सालाना उर्स शुरू हो चुका है। देश दुनिया के जायरीनों का ख्वाजा की चौखट पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इस बार पीएम मोदी की ओर से भेजी गई चादर दरगाह में पेश की गई है और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। वो भारत का बेटा लाया ख्वाजा हिंद की चादर, भारत का बेटा लाया ख्वाजा हिंद की चादर, भारत का बेटा लाया हिंद की चादर, वो भारत का बेटा। अजमेर दरगाह पर पीएम की चादर को चढ़ाने की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन इस बार यह खास मौका बना है। इसकी वजह है पूरे देश में बना हुआ राममय माहौल। पूरे देश में उल्लास का माहौल है और ऐसे में दिल्ली से अजमेर तक पीएम की चादर भी खास अंदाज में पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खास चादर दरगाह पर चढ़ाने के लिए और इस वक्त बुलंद दरवाजे का ये इलाका और यहीं से आस्ताने शरीफ का जो रास्ता जाता है वहाँ तक प्रधानमंत्री की इस चादर को पहुंचाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, खासतौर पर जितने भी ज़ायरीन हैं वो यहाँ जमा हुए हैं ये देखने के लिए कि प्रधानमंत्री की ये चादर खास तौर पर पहुंचाई जा रही है। ख्वाजा साहब, प्रधानमंत्री लाया ख्वाजा हिंद की चादर। पीएम मोदी ने 10 जनवरी को अपनी ये चादर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमील सिद्दीकी को सुपुर्द की थी। जमील इसे लेकर पहले जयपुर आए, फिर अजमेर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कामना की है कि हमारा भारत विकसित भारत बने, हमारा भारत खुशहाल हो, अमन हो, भाईचारा हो, एकता हो, धार्मिक सौहार्द हो। हम भाई 140 करोड़ आपस में मिलजुल कर भारत की उन्नति तरक्की के लिए काम करें और भारत विश्व का नेतृत्व करे, हमारा पूरी दुनिया में दबदबा हो, हमारा परचम लहराए, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कामना की है। एक मैसेज था पूरे देश के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, उसी संदेश को हमने आज यहाँ पर जो पढ़ा गया उसमें यही निकल के आता है कि पूरे देश की जो भावना थी माननीय मोदी जी ने उस संदेश के माध्यम से सबको भेजने का काम किया और उस पर मुबारकबाद उन्होंने पेश की। पीएम मोदी के चादर भेजे जाने को लेकर मुसलमान भी काफी उत्साहित हैं। ख्वाजा की चौखट पर आने वाले जायरीन मानते हैं कि मोदी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है और इसका फायदा बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लोग मोदी को मोदी भाईजान भी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अजमेर आए एक जायरीन ने कहा कि मोदी ने धारा 370 हटाकर कश्मीर की तरक्की का रास्ता खोल दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री की चादर हुजूर गरीब नवाज में आई है और हमारे सरकार का भी कहना है, सुना सुना मोहब्बत करो, जो रब है वही राम है। मोहब्बत का कोई मजहब नहीं, मोहब्बत ही खुदा है। और मोदी जी ऐसे भी हमारे सबका साथ, सबका विकास है और हम लोग यहाँ पे उनके लिए दुआ करेंगी कि 2024 में वो फिर से एक बार हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री अगर खुद आते खुद या उनका प्रस्थान होता तो और भी लोग अच्छे से उनका स्वागत करते, तो अगर चादर भी उनकी तरफ से आ रही है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये 9वीं बार चादर आ रही है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हर साल भेजते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मोदी जी जो चादर पेश कर रहे हैं वो सबके लिए अच्छा कर रहे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है उनसे कोई फर्क पड़ेगा? बीजेपी को मुसलमानों का सपोर्ट मिलेगा? यस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब वो इतना अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, ये सबको मिला के चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला के चलते हैं। जब से मोदी जी आए बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे जे&के में भी अच्छा है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाई, हाँ, उसके बाद फायदा हुआ? फायदा हुआ, लोगों का विकास हो रहा है, काम हो रहे हैं अच्छी तरीके से, कोई उससे हमारे को नहीं फर्क होगा। फायदा गरीबों का वोट मोदी जी को मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस का मतलब नहीं है, मोदी जी के चेहरे के पीछे वोट मिलेगा। मोदी भाईजान है नहीं, मोदी भाईजान को बनाया गया है। किसने बनाया? लोगों ने। और लोगों को बनाया ना, लोगों ने वो सच जुत्था ही बनाया है। क्यों? क्योंकि उन्हें एकता बनाया है, किसी को लड़ाया नहीं है मोदी जी ने। हर सरकार ने सबको लड़ाया है, मोदी जी ने किसी को नहीं लड़ाया है। मोदी जी ने सबको सही रास्ता, लॉकडाउन भी बनाया है, सब कुछ बनाया है, सब कुछ। इसमें सबसे पहले बात चुनावी हलचल की, जिसने सर्द मौसम में भी सियासत का पारा चढ़ाया हुआ है। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी सुबह 11 बजे इंफाल पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल की यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे राहुल गांधी। 20 मार्च तक 15 राज्यों की 110 जिलों से गुजरेगी न्याय यात्रा। यात्रा में जनता से होगा सीधा संवाद।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा, पिछले 10 सालों में जो भी अन्याय हुआ उसके जवाब में निकाली जा रही न्याय यात्रा ये पार्टी की वैचारिक यात्रा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी, शिंदे की शिवसेना में जाएंगे मिलिंद। कांग्रेस गठबंधन कमेटी और जेएमएम के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठक हुई। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर बैठक में सीटों पर चर्चा हुई। जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने बैठक को बताया सकारात्मक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। राम मंदिर पर बयानबाजी न करने की प्रवक्ताओं को हिदायत। कहा, राम में हमारी आस्था, लेकिन इवेंट बीजेपी का। चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस में खींचतान जारी है। चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस ने मेयर चुनाव में उतारे प्रत्याशी। 18 जनवरी को होने हैं चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव। 16 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह यूपी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव पर अमित शाह पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। बूथ स्तर पर तैयार होगा नेटवर्क। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात विपक्षी एकता की, जो नीतीश के संयोजक पद से इनकार के बाद तार-तार नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की वजह से उलझा संयोजक का मामला। राहुल गांधी बोले, नीतीश के नाम पर ममता राजी नहीं। नीतीश के इनकार पर जेडीयू की सफाई। पार्टी महासचिव केसी त्यागी का बयान, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं। संयोजक से बड़ा निर्माता का पद, इसलिए संयोजक बनने से नीतीश ने इनकार किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान, संयोजक पद पर इंडिया गठबंधन में कोई विवाद नहीं है, न ही गठबंधन में नीतीश नाराज हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद होगा नेता का चुनाव। आज आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का बयान, इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश के नाम पर किसी ने समर्थन नहीं किया, इसलिए नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया संयोजक। नीतीश ने इनकार कर बचाई लाज। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई। बातचीत के बाद दिल्ली, गुजरात और गोवा में गठबंधन लगभग तय है। पंजाब में अभी भी सस्पेंस बरकरार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश को इंडिया गठबंधन में संयोजक न बनाए जाने पर तंज कसा। कहा, नीतीश कुमार ही बताएंगे कि वे आगे क्या करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा, लालू ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाकर एनडीए से अलग कराया था। इंडिया गठबंधन की होगी हार।